अस्सलामुअलैकुम। आज बन रही है यम्स फूड के किचन में हैदराबादी खट्टी दाल, जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही पसंद की जाने वाली दाल है, जो कि जीरा राइस के साथ सर्व की जाती है। इसके लिए ये एक पाव यानी 250 ग्राम अरहर यानी तूर की दाल ले रहे हैं। ओरिजिनल हैदराबादी खट्टी दाल अरहर यानी तूर की दाल के साथ ही बनाई जाती है, पर आप इसे मूंग मसूर की दाल के साथ भी बना सकते हैं। इस दाल को धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। भिगोकर पकाने से ये दाल जल्दी गल जाती है। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएं तो बिना भिगोए ही पका सकते हैं। साथ ही इसके एक बाउल में ये 1/3 कप इमली ले ली है। अब इस इमली को गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए। अब 2 घंटे बाद चलते हैं पकाने की जानिब। खट्टी दाल को मैं पतीली में पका रही हूँ, आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। अब इस पतीली में जो दाल को पानी में भिगो कर रखा था, इसका पानी डिस्कार्ड करके दाल को इस पतीली में डाल लेंगे। साथ ही इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर जिसको रफली चॉप कर लिया है, इसमें डालेंगे। अब इसमें 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 अदद साबुत हरी मिर्च, 1 चाय का चमचा या जितना आप तीखा खाते हो पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1/3 कप तेल और साथ ही 3 गिलास या दाल के गल जाने के हिसाब से पानी डालकर फ्लेम ऑन करके इन तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे और इसे इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर आधा घंटा या दाल के गल जाने के हिसाब से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं इमली की जानिब, जिसे हमने गर्म पानी में भिगो रखा था। अब इस इमली को हाथ से मसलकर इसका पल्प अलग कर लेंगे और फिर इसको छान कर इसके बीज डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस इमली के पल्प को साइड पे कर देंगे, इसे हम बाद में दाल में ऐड करेंगे। अब आधे घंटे बाद देखिए दाल मुकम्मल गल चुकी है। अब दाल को घोटने की मदद से घोट लेंगे ताकि दाल और इसमें डाले गए टमाटर मुकम्मल मैश हो जाएं। आप दाल को मैश करने के लिए हैंड ब्लेंडर या ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दाल अच्छे से मैश हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चमचा या जितना आप पसंद करें नमक, साथ ही जो इमली का पल्प निकाल के रखा था इसे, अगर आप कम खट्टा पसंद करें तो इमली का पल्प कम डालिएगा। 3 से 4 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता और 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन तमाम अज्जा को दाल के साथ मिक्स करके अब इसे इतना पका लेंगे कि दाल पककर थोड़ी गाढ़ी हो जाए। देखिए दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अभी इसको मुकम्मल गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही दाल का टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तो वो और गाढ़ी हो जाती है। अब इस दाल को बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देते हैं और चलते हैं बघार बनाने की जानिब, जिसके लिए एक पैन में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 खाने का चमचा बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 चाय का चमचा राई के दाने और 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च डालकर इन तमाम अज्जा को तेल में हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही तमाम अज्जा सुनहरे होंगे, अब इसमें ये 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता डाल लेंगे और इसे भी 1 से 2 सेकंड फ्राई होने देंगे। अब ये बघार तैयार है। अब इस तैयार बघार को तैयार दाल पर डालकर को दाल के साथ मिक्स करते हुए हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि डाले गए बघार का जायका दाल में आ जाए। अब 2 से 3 मिनट बाद ये जो जनाब बहुत ही मजेदार सी हैदराबादी खट्टी दाल तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में निकालेंगे और जीरे वाले राइस के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।